पहले कंप्लीट करें, पार्टीशंस क्रिएट करना सीखें, उसके बाद फिर स्वैप पे वर्क करें। ठीक है, आज हम ये देखेंगे कि स्वैप किस तरीके से क्रिएट करना है या किस तरीके से स्वैप इंक्रीज आप कर सकते हैं। स्वैप बेसिकली एक मेमोरी होती है, जिस तरीके से रैम होती है। रैम क्या करती है कि एट ए टाइम सपोज मेरे पास मल्टीपल ओके सॉफ्टवेयर ओपन है, मल्टीपल प्रोसेसेस चल रही हैं, तो वो प्रोसेसेस किस पे चलेंगी? आपकी स्वैप स्पेस पे, मतलब आपकी रैम पे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होती हैं। यदि हम स्वैप का स्पेस बढ़ा दें तो सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, या तो हमारे सिस्टम पे हम स्वैप कॉन्फ़िगर कर दें तो सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए बेसिकली हम लोग स्वैप यूज करते हैं। ओके, तो ये रिकमेंड किया जाता है कि आपके पास जितनी भी रैम है, आप उसका डुअल स्पेस एज अ स्वैप रख सकते हैं। मीन्स यदि आपके पास रैम यहाँ पर 3 GB है तो आप 6 GB स्वैप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, यदि आपके पास ओके रैम 3 GB है तो आप 6 GB स्वैप क्रिएट कर सकते हैं। और जब आपकी ये पूरी रैम यूज हो जाएगी, उस वाले केस पे स्वैप स्पेस वर्क करेगा। ओके, रैम फुल होने के बाद स्वैप स्पेस आपका वर्क करेगा। तो हम स्वैप को इंक्रीज भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। हमने अभी लास्ट वाले केस पे जब इसको इंस्टॉल किया था, हमने डिफॉल्ट स्वैप 4 GB थे, 4 GB के अराउंड हमें स्पेस यहाँ पर मिला हुआ है। 4 GB के अराउंड स्पेस हमें यहाँ पे मिला हुआ है, राइट। तो मैं चाहता हूँ मैं इसमें 2 GB स्वैप और इंक्रीज करूँ। ओके, 2 GB स्वैप को और इंक्रीज करूं, उसके लिए हमें इस पे अलग से स्वैप को ऐड करना पड़ेगा, अलग से ऐड करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि अभी इतना हमें ये शो हो रहा है, राइट। इस पे हम अलग से स्वैप को ऐड कर सकते हैं। तो किस तरीके से स्वैप को ऐड करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एफ डिस्क टाइप पे मैंने ऐड किया, और जो हम लोगों ने कल जो एक हार्ड डिस्क इस पे ऐड की थी, राइट, ये हमने डिस्क एक ऐड की थी। हम इस डिस्क के इनसाइड जाते हैं और इस पे एक पार्टीशन क्रिएट करेंगे, जिसके थ्रू कि हम एक स्वैप स्पेस क्रिएट कर पाए। तो मैं यहाँ पे ऐप डिस्क, और ऐप डिस्क करने के बाद मैं इसको इस तरीके से मैंने पैक किया, हाइफन पार्टीशंस देखा, तो ये सारे पार्टीशंस अभी क्रिएटेड है। तो हमें ये पता है कि ये पार्टीशंस किस तरीके से क्रिएट करते हैं, हमने लास्ट क्लास पे देखा हुआ था। ओके, तो अभी ये 1 GB का पार्टीशन है। मैं ये चाह रहा कि मुझे 2 GB स्वैप को और इंक्रीज करनी है, 2 GB मुझे और ऐड करना है। तो मैं क्या कर रहा, इस पार्टीशन को पहले डिलीट कर रहा और यहाँ पर एक और पार्टीशन मैं क्रिएट करता हूँ। ओके, एक पार्टीशन हो चुका है, हमारे पास अब 2 ही पार्टीशन बचे, राइट। मैं एक और पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट कर रहा। आप प्राइमरी एक्सटेंडेड किसी भी टाइप के पार्टीशंस को एज अ स्वैप पार्टीशंस क्रिएट करवा सकते हैं। तो अभी हम प्राइमरी पार्टीशंस ही लेते हैं। ओके, और यहाँ पर मैं स्पेस जो लेने वाला हूँ वो 2G लेने वाला हूँ, मतलब 2 GB हम लोग यहाँ पर लेने वाला हूँ। ओके, अब क्या है कि ऑलरेडी ये मेरे पास कुछ एरर आ रही थी, क्योंकि हमने ऑलरेडी मल्टीपल टाइम पार्टीशंस क्रिएट करके रिमूव कर चुका है, तो उसे एक सिग्नल रिसीव हुआ होगा कि ext4 के साथ तो ये ऑलरेडी फॉर्मेटेड है। ओके, इसलिए हमें ये एरर रिसीव, तो ये मेरे पास एक पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ओके, सिंपली जिस तरीके से हम पार्टीशन क्रिएट करते हैं। अब हम इस पार्टीशन का क्या करेंगे, हम इस पार्टीशन को, मैं इसको पहले कॉपी कर ले रहा, इसको सेव कर देंगे। ओके, ये डिस्क हमारे पास सेव हो चुकी है। ओके, जस्ट वेट। हमें ये करने के बाद इसका टाइप भी चेंज करना होगा गाइस। इसका टाइप अभी लाइनिक्स टाइप का है, इसका हमें टाइप चेंज करना होगा। ये जो हार्ड डिस्क है, अभी हम इसे एज अ हार्ड डिस्क की बस यूज कर सकते हैं। यदि मुझे इसको स्वैप पे कन्वर्ट करना है, इसका टाइप हमें चेंज करना होता है। तो टाइप चेंज करने के लिए मैं सबसे पहले आपको लिस्ट बताऊंगा, कौन कौन से टाइप होते हैं बेसिकली। आप यहाँ पे देखेंगे मैंने यहाँ पर एल कमांड प्रेस की हुई है, तो मुझे ये सारे टाइप यहाँ देखने को मिल रहा है कि आपको फैट क्रिएट करना है। और यदि आप यहाँ पे 82 पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ लाइनेक्स स्वैप। यदि आपको स्वैप स्पेस क्रिएट करवाना है किसी भी पार्टीशन का, तो उसकी पार्टीशनिंग टेबल आपको चेंज करनी होगी। उसकी जो पार्टीशनिंग टेबल है वो आपको चेंज करनी होगी। तो इसकी जो पार्टीशनिंग टेबल है वो 82 है। ओके, 82 इसकी पार्टीशनिंग टेबल है। यदि मैं ये चेंज कर दूंगा तो हम इस डिस्क को एज अ स्वैप डिस्क यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 82 है, और जब भी हमें एलबीएम क्रिएट करना होगा तो यहाँ पर 8E टाइप का टेबल है। तो अभी मुझे 82 पे कन्वर्ट करना है बेसिकली इस वाले पार्टीशन।
क्या करेंगे, मुझे टेबल चेंज करना है, तो टी उसका सिंबल होता है टेबल चेंज करने के लिए। किस पार्टीशन का टेबल चेंज करना है, मैंने बोला जो थर्ड नंबर की हमारे पास डिस्क है उसकी टेबल चेंज करना है। ओके, तो उसका हेक्सा कोड मुझसे यहाँ पे मांग रहा है, तो हेक्सा कोड हम लोगों ने देखा कि 82 उसका हेक्सा कोड है। अब इस तरीके से मैंने किया, तो अब आप पी करें तो आप यहाँ पर देखें कि ये जो हमारे पास डिस्क है, टाइप की डिस्क हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। ओके, इसका टाइप चेंज हो चुका है। ओके, अब हम इसे एज अ डिस्क यूज नहीं करेंगे, एज अ स्वैप यूज कर सकते हैं, जो कि रैम के बिहाफ पे आपकी वर्क करेगी। तो पहले हमको ये करना है, डब्ल्यू सेव कर लूंगा। सेव करने के बाद अब हमने लास्ट पे क्या किया हुआ था, फॉर्मेट हम लोग कर रहे थे, राइट। हम लोगों ने पर MKFS वाली कमांड फायर की थी, जिससे कि आप मल्टीपल फाइल सिस्टम के थ्रू फॉर्मेट कर सकते हैं। लेकिन अब हमको इसको एज अ स्वैप क्रिएट करना है, तो स्वैप का कोई फाइल सिस्टम नहीं होता। ओके, स्वैप का अपना खुद का फाइल सिस्टम होता है। तो मुझे यहाँ पर इस तरीके से मेक स्वैप वाली कमांड चलानी होगी। एम के मतलब मेक और स्वैप, मेक स्वैप कमांड फायर करनी होगी, और उसके बाद जो पार्टीशन है उसका नाम इस तरीके से देना होगा। ओके, जो हम लोगों ने थर्ड नंबर का पार्टीशन क्रिएट किया था। ओके, तो ये देखिए, इस ये क्या करेगा कि इसको एज अ स्वैप पे कन्वर्ट कर देगा। ओके, ये 2 GB का साइज है, इसका एक UID उसने बना के हमें दे दिया, और इसको इसने स्वैप पे कन्वर्ट कर दिया। अभी भी यदि मैं फ्री हाइफन एम्प्टी वाली कमांड फायर करूं, तो अभी यहाँ पे स्वैप कुछ बढ़ा नहीं है, राइट। लास्ट पे भी 4 GB था और अभी भी सेम स्पेस है। अब यदि मुझे इस डिवाइस पे स्वैप ऑन करना है, तो उसके लिए कमांड होती है स्वैप ऑन। और स्वैप ऑन होने के बाद जिस भी डिस्क पे आपको स्वैप को ऑन करवानी है, ये मुझे कमांड फायर करनी पड़ेगी, स्वैप ऑन, और जो भी आपने पार्टीशन स्वैप के लिए क्रिएट किया। और अब हम फ्री हाइफन एम्प्टी कमांड के देखेंगे, तो आप यहाँ पे देखो स्वैप का साइज इसके पहले, ओके, 4095 था, और अब हो चुका है, अब हमारे पास 6143 इसका साइज हो चुका है। इसका साइज 2 GB इंक्रीज हो चुका है बेसिकली। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्वैप के साइज को इंक्रीज करवा सकते हैं। ओके, इस तरीके से हम स्वैप के साइज को इंक्रीज करवा सकते हैं। अभी भी क्या होगा कि जब मैं सिस्टम को रीस्टार्ट करूंगा, ओके, जब भी हम सिस्टम को रीस्टार्ट, उस वाले केस पे फिर क्या होने वाला है, फिर से ये जो हमारे पास स्वैप है, ये तो रिमूव ना हो, इसके लिए हमें फिर से FS स्टेप पे एंट्री करवानी होगी। ओके, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास पर एंट्री करवाई थी, ओके, वो हमें फिर से वो एंट्रीज करवानी पड़ेगी। तो ETC के अंदर FS टैब पे जाके आपको यहाँ पे सबसे बॉटम पे वो एंट्रीज करवानी है कि स्वैप के स्पेस के लिए, राइट। तो ये मेरे पास पार्टीशन है, और मैंने जैसे कि बताया था कि स्वैप कहीं पे माउंट नहीं होता है, तो हमको जस्ट यहाँ पे स्वैप ही बस मेंशन करना है इस तरीके से। ओके, स्वैप मेंशन करने के बाद उसका फाइल टाइप भी जो होता है वो स्वैप ही होता है, कोई दूसरा फाइल टाइप इसका नहीं होता। तो हमें भी यहाँ पे स्वैप करना है, मतलब आपका माउंट पॉइंट पे भी स्वैप आएगा, और फाइल टाइप पे भी यहाँ पर स्वैप भी आएगा। ओके, और हम यहाँ पर डिफॉल्ट्स वाले पैरामीटर्स करेंगे लाइक दिस। ओके, इस तरीके से स्वैप की एंट्री करनी है। ओके, अब मैं यहाँ पर माउंट हाइफन ए वाली कमांड चला दूंगा। ये कमांड क्या करेगी कि आपकी रीड करके सारी एंट्री को अपडेट कर देगी। ओके, और अब यदि मैं सिस्टम को रिबूट भी करूंगा, तो हमारे पास जो हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, ओके, मैं इस अलग से स्वैप इंक्रीज की हुई है, वो स्वैप स्पेस आपका जाएगा नहीं, राइट। तो मैं सिस्टम रिबूट कर, यदि कोई मिस्टेक हो, रिबूट भी नहीं होगा, राइट, तो वहाँ ऑप्शंस आते हैं, तो आप वहां से फिर रिकवर कर सकते हैं, राइट। मीन्स आपको जाके उसी फाइल को फिर से एडिट करनी हो, एडिट करेंगे तो ओके, इट्स टेक लिटिल बिट टाइम। रीस्टार्ट हो रहा है सिस्टम, रीस्टार्ट होता है, वो चेक होती है, राइट।
ओके, तो मैं अब इस तरीके से लॉग इन कर रहा हूँ। ओके, यू कैन सी राइट, इसका साइज डिक्रीज नहीं, साइज था वही साइज अभी भी अवेलेबल है ड्यू टू क्योंकि हमने एफ स्टेप पे। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट, एक स्वैप स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से हम स्वैप क्रिएट फर्स्ट कमांड फायर की, और जो भी हमें स्पेस था, जो भी हमारे पास डिस्क थी, उस डिस्क के हम इनसाइड गए थे, राइट। जो हमारे पास डिस्क थी इनसाइड के थे, वहां पे हम लोगों ने एक पार्टीशन क्रिएट किया था। ओके, 2 GB का एक पार्टीशन क्रिएट किया था। पार्टीशन क्रिएट करने के बाद उसका टाइप चेंज किया था। ओके, तो जब भी आप स्वैप क्रिएट करेंगे तो उसका टाइप होगा 82, और टाइप चेंज करने के लिए हमने, ओके, हमने एल कमांड का यूज किया था टाइप चेक करने के लिए। ठीक है, और टाइप हम लोगों ने टी कमांड यूज किया था। टी मतलब टी पैरामीटर्स यूज किया था। ओके, और उसके बाद हम लोगों ने एम के स्वैप वाली कमांड चलाई थी, और जो आपके पार्टीशन का नाम है उस पार्टीशन का नाम दिया हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने स्वैप ऑन कमांड फायर की थी और फिर पार्टीशन का नाम दिया था। ये स्टेप्स थी, और इसके बाद हम लोगों ने एफ स्टेप पे एंट्री करवाई हुई थी के अंदर। एफ स्टेप नाम पे, ओके, यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री करवाई हुई थी। यदि आपको स्वैप ऑफ करना है डिस्क पर तो आप स्वैप ऑफ भी कर सकते हैं। ओके, तो स्वैप यदि ऑफ करें तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि जो एफ स्टेप पे जो एंट्री हमारे पास थी, उस एंट्री को हम लोग डिलीट, इसको पहले हम रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद यहाँ पे कमांड चलती है स्वैप ऑफ करने की। स्वैप देखिए, यहाँ पे स्वैप लेबल भी दे सकते हैं, स्वैप ऑफ भी कर सकते हैं, स्वैप ऑफ। और स्वैप ऑफ करने के बाद पर्टिकुलर उस पार्टीशन का नाम। ओके, तो आई फॉरगेट पार्टीशन कौन, पार्टीशन का हम पार्टीशन का इस पे हम लोगों ने स्वैप इनेबल की हुई थी, तो हम इस पार्टीशन को ऑफ कर देंगे कि इस पे जो स्वैप है वो स्वैप यूज नहीं होनी चाहिए। ओके, ये मैंने किया, और अब फ्री हाइफन एम करके हम लोग देखें तो आप देखेंगे इसका साइज फिर से कम हो चुका है। ओके, तो आप आपकी रिक्वायरमेंट और डिसेबल स्वैप ऑफ भी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपका ओवरऑल स्वैप वर्क करता है। ओके, तो हम लोगों ने सेकंड वन, यदि आपको स्वैप ऑफ करना है तो स्वैप ऑफ प्लस पार्टीशन, किस पार्टीशन पे आपको स्वैप ऑफ करना है, ये सारी कमांड हम लोगों ने यूज की। ओके, स्वैप क्रिएट करने के लिए। टॉपिक एलबीएम टॉपिक है, तो मैंने आपको बताया कि हम एलबीएम देखें, राइट, कि एलबीएम क्या होता है। ओके, बेसिकली एलबीएम हम लोग देखने वाले हैं। मतलब वॉल्यूम मैनेजर। ओके, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर, ये हम लोग देखने वाले, ये किस तरीके से वर्क करता है। एलवीएम आपका कब किस केस पे वर्क करेगा, हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, राइट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 हार्ड डिस्क लेता है। ओके, फर्स्ट हार्ड डिस्क मेरे पास ये है, सेकंड हार्ड डिस्क ये है, थर्ड हार्ड डिस्क, फोर्थ हार्ड डिस्क लेता हूँ मैं, 4 हार्ड डिस्क मेरे पास है। ओके, अब जो 4 हार्ड डिस्क हमारे पास है, हर एक हार्ड डिस्क में सपोज इस पे हमारे पास 100 GB है। ठीक है, हमारे पास एक और सेकंड हार्ड डिस्क है, इस पे भी हमारे पास सपोज 200 GB है। ओके, और जो हमारे पास थर्ड हार्ड डिस्क है, इस 300 GB हमारे पास स्पेस है।
ओके, और जो हमारे पास फोर्थ वाली हार्ड डिस्क है इसमें सपोज 500 जीबी स्पेस आपका है। ओके, लेकिन अब एज यू नो कि अब ये हार्ड डिस्क है, राइट? हार्ड डिस्क हम पार्टीशन क्रिएट करते हैं, और मे बी ये पॉसिबल है कि किसी हार्ड डिस्क में कुछ स्पेस रिमेनिंग है। ओके, कोई हार्ड डिस्क में कुछ स्पेस रिमेनिंग है, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। तो मुझे क्या करना है, एलबीएम के थ्रू जो मेरे पास मल्टीपल हार्ड डिस्क हैं, अब सपोज मेरे पास 500, 300, 200 और 100 की हार्ड डिस्क है, मतलब मेरे पास 1100 जीबी मेरे पास ओके स्पेस अवेलेबल है। अब मुझे रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक हार्ड डिस्क क्रिएट करनी है जिसका टोटल साइज ओके 1000 जीबी होना चाहिए, 1 टीबी होना चाहिए, 1 टीबी होना चाहिए। ओके, 1 टीबी, ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा, राइट? कभी भी 100 जीबी की हार्ड डिस्क नहीं होती है। ओके, या तो 128 की होगी या 256 की होगी। ओके, राइट, जैसे एग्जांपल है कि सपोज मुझे 1 टीबी की हार्ड डिस्क क्रिएट करना है। 1 टीबी की वो सिंगल एक वॉल्यूम होनी चाहिए, 1 टीबी का एक सिंगल पार्टीशन होना चाहिए। तो उसके लिए हम एलबीएम क्रिएट करते हैं। एलबीएम के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मेरे पास मल्टीपल हार्ड डिस्क है, मल्टीपल हार्ड डिस्क के स्पेस को मैं क्लब करके एक सिंगल लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, मैं एक सिंगल से हार्ड डिस्क है। ओके, अभी मैं एग्जांपल के लिए सपोज मैंने इस पे से 100 जीबी स्पेस, 100 MB स्पेस यहाँ से लिया, 100 MB स्पेस यहाँ से लिया, 100 MB में यहाँ से यूज करूंगा और 100 M यहाँ से यूज करूंगा। मीन्स जितने मेरे पास हार्ड डिस्क अवेलेबल हैं, हर एक हार्ड डिस्क से मैं 100 M यूज करने वाला हूँ, 100 M भी स्पेस यूज करने वाला हूँ। और इस स्पेस को क्लब करके मैं एक 500 MB का एक पार्टीशन क्रिएट करूंगा, और वो 500 MB का जो पार्टीशन होगा, ओके, चारों हार्ड डिस्क को ऐड करके एक पार्टीशन हम लोग क्रिएट करेंगे। ओके, तो मेरे पास सबसे पहले 100 जीबी की एक डिस्क थी, 100 जीबी की डिस्क से मैंने एक 100 MB का पार्टीशन क्रिएट किया, और इस पार्टीशन क्रिएट करने के बाद ओके इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा? ओके, जब हम अभी कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे तो ये जो मेरे पास पार्टीशंस होगा इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पीवी वॉल्यूम पे, फिजिकल वॉल्यूम पे। एक टूल होता है पीवी वॉल्यूम पे कन्वर्ट करने का, तो इसको हम पहले पीवी वॉल्यूम पे कन्वर्ट करेंगे। इसको पीवी में कन्वर्ट करूंगा, इसको भी सेम। ओके, मीन्स हम इसे फिजिकल वॉल्यूम पे कन्वर्ट करेंगे। ओके, ये मेथड है एलबीएम क्रिएट करने की। इसको मैं पीवी में कन्वर्ट करूंगा, इसको भी मैं पीवी में कन्वर्ट करूंगा। पीवी पे कन्वर्ट करने के बाद पीवी इन द सेंस फिजिकल वॉल्यूम, राइट? पीवी इन द सेंस फिजिकल, मैं यहाँ लिख भी दे रहा, फिजिकल, फिजिकल वॉल्यूम है। ओके, पीवी क्रिएट करने के बाद हमें यहाँ पर एक बीजी क्रिएट करना होगा, पर एक बीजी क्रिएट करेंगे। बीजी कैसे क्रिएट करेंगे? हम एक ग्रुप क्रिएट करेंगे और उस ग्रुप पर इन सारी वॉल्यूम को ऐड कर देंगे। ओके, तो हम यहाँ पर एक वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर एक मैं लिख के दे रहा, वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करने वाले हैं। तो इस सारे वॉल्यूम ग्रुप पर हम लोग क्या करेंगे, हमने ये किया था तो इससे ये हुआ को इस बीजी पे हम लोग ऐड करेंगे। ओके, इस हार्ड डिस्क के पार्टीशन क्रिएट हुआ, इस पार्टीशन को हमने पीवी में कन्वर्ट किया, पीवी को हम बीजी पर ऐड करेंगे। ये हमें सबके साथ यहाँ अप्लाई करना है, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ भी सेम हमें करना है। ये मैंने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आप जो इस पे 100 MB के 4 पार्टीशन, इसके पास 400 MB स्पेस है। अब इस 400 MB को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एलबीएम पर, हम कन्वर्ट कर सकते हैं एलबीएम पे, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो मीन्स मैं इस 400 MB का एक सिंगल पार्टीशन भी क्रिएट कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो इस 400 MB के 200 MB के 2 पार्टीशन भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग
मैं मल्टीपल पार्टीशंस क्रिएट कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि टू, मल्टीपल पार्टीशंस हम लोग क्रिएट कर पाएंगे यूजिंग दैट थिंग। तो ये पूरी मेथड्स होगी, अभी हम इसको अप्लाई करने वाले हैं, राइट। तो जस्ट ये एग्जांपल कि सबसे पहले यदि मुझे लॉजिकल एलबीएम मतलब कि मल्टीपल हार्ड डिस्क को एक ही हार्ड डिस्क पे कन्वर्ट करना, या ओके, जो मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताई थी कि मेरे पास 4 हार्ड डिस्क है और मुझे 1 TB की 1 TB की एक वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक ही हार्ड डिस्क चाहिए और एक हार्ड डिस्क का स्पेस 1 TB होनी चाहिए, और मेरे पास 1 TB की 500 GB की टू है, या तो मेरे पास सपोज ओके 250 250 GB की मेरे पास 4 हार्ड डिस्क है। उन 4 हार्ड डिस्क को क्लब करके मुझे एक सिंगल वॉल्यूम क्रिएट करनी है, जहां पे मैं 1 TB का या तो सपोज 900 GB का डेटा को स्टोर कर पाऊँ। तो उसके लिए हम एलबीएम क्रिएट कर रहे हैं, मतलब मल्टीपल हार्ड डिस्क से थोड़ा थोड़ा स्पेस लेके एक और अलग से हार्ड डिस्क हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, तो उसको एलबीएम बोलते हैं, राइट, बोलते हैं लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर। ओके गाइस, इसकी थ्योरी में कि थ्योरी किस तरीके से इसकी वर्क करी है। ओके, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है। थियरी समझ में आ गया, पर एक डाउट है। बाई चांस जी। अगर कोई एक हार्ड ड्राइव फेल होता है तो उसका डेटा हम्म। कैसे ये होगा? हाँ, इस पे रिकवरी का कोई चांस नहीं है। रिकवरी और नहीं होगी, राइट, फेलियर के केस और में। हम और अगर या हम तो लोग कोई फिर आपको डेटा। इसके लिए रैड मॉडल कॉन्फ़िगर करवाना पड़ेगा। आप जो एलवीएम क्रिएट करेंगे फिर उसमें आपको रैड क्रिएट करवानी पड़ेगी, तो रिकवरी के चांस हो सकते ओके। तो हम लोग मैनेज नहीं कर सके कौन सा डेटा कौन से हार्ड ड्राइव पे जा रहा है, कौन हैं। से हाँ पार्ट हाँ, पे ये जा हम रहा नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ, ये हम लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे। है। ओके, ओके, जस्ट हमने राइट। क्लब किया हुआ है मल्टीपल हार्ड डिस्क को एक ही हार्ड डिस्क। डिस्क स्पेस बनाने के लिए एक वॉल्यूम का। हाँ, एक सिंगल वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए उस वाले, क्योंकि कि अभी एलबीएम रियल पे यूज होता है। यदि आप अभी देखेंगे, ओके, तो हम्म। हम लोगों के पास जो भी पार्टीशन हुआ है डिफॉल्ट पार्टीशन, इस पे भी आपका एलबीएम यूज हुआ है। ओके, जैसे कि यदि मैं आपको ऐप डिस्क हाइफन एल करके, ये सारे एलबीएम है, ये भी एलबीएम है, ये भी एलबीएम है, ये भी एलबीएम है। ओके, ये सारी लॉजिकल वॉल्यूम है आपकी। ओके, राइट। 11 GB की इतनी भी वॉल्यूम्स की आपको नहीं, ये सारी आपकी लॉजिक, क्योंकि इसमें पार्टीशन तो टू ही है। आप यहाँ पे देखेंगे right? एक पार्टीशन स्वैप के लिए है, ठीक है, एक पार्टीशन ये है आपका बूट के लिए, और सेकंड जो पार्टीशन देखो वो एलवीएम टाइप का पार्टीशन, जो मैंने आपको बोला था कि 8E लिखेंगे तो एलवीएम टाइप का पार्टीशन, ये एलवीएम टाइप का पार्ट, और इस एलवीएम टाइप के पार्टीशन, ये सारे पार्टीशंस इसने क्रिएट किया हुआ वर्ड डिफॉल्ट। तो मीन्स आपका एलवीएम यूज होता है, लॉजिकल वॉल्यूम्स आपकी रियल पे भी यूज होती हैं। ओके, तो ओके। आप सपोज कोई सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो एलवीएम ही क्रिएट होगी। और यदि मैं आपको यहाँ पर पीवी ये कमांड चला के दिखाऊं, पीवी डिस्प्ले एक कमांड होती है, जितनी आपकी फिजिकल वॉल्यूम है वो आपको सही डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये देखिए वो फिजिकल वॉल्यूम हमें दिख रही है, ओके, कि मेरे पास एक पीबी का साइज है। ओके, ये देखिए एक पीबी मुझे यहाँ पे दिख रही है 19 GB का। और यदि मैं आपको यहाँ पर बीजी डिस्प्ले एक कमांड होती है, मतलब आपके वॉल्यूम ग्रुप को डिस्प्ले करने के लिए, तो देखिए इसने एक वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट किया है बीजी नेम RHEL। ओके, ये वॉल्यूम ग्रुप का नेम है, इसका साइज ये दिखा रहा है। अब ये करने के बाद यदि मैं आपको एलबी डिस्प्ले कमांड चला के दिखाऊं, तो देखिए कितनी एलबी क्रिएटेड है। एक तो ये आपकी बूट के लिए क्रिएटेड है 11 GB की। ओके, इसका इसने पाथ ये दिया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे, तो ये स्वैप के लिए एलबीएम क्रिएटेड है, देखिए इसका पाथ ये है, टाइप स्वैप है 4 GB का। और ये देखिए आपके पीसी पे वेर के लिए क्रिएट किया हुआ 2 GB का। ओके, और ये होम के लिए क्रिएट किया हुआ है। ओके, तो इस तरीके से ऑलरेडी आपके पीसी पर अभी एलवीएम है, एलवीएम क्रिएटेड है, लेकिन आप उसे किस तरीके से क्रिएट करेंगे हम लोग वो देख रहे हैं सबसे फर्स्ट। ठीक है, तो राइट। guys, आप ये कर सकते हैं कि 100 100 GB के मेरे पास, मैंने यहाँ पे 4 हार्ड डिस्क लगाई हुई है। ओके, इस तरीके से मैंने हार्ड डिस्क लगाई हुई, तो आप ये भी कह सकते हैं कि आप सिंगल ही हार्ड डिस्क ले लें और सिंगल हार्ड डिस्क में आप 4 पार्टीशंस कर लें या 3 पार्टीशंस आप कर सकते हैं। ओके, और उसको फिर पीबी क्रिएट करके बीजी क्रिएट कर लें। ओके,
तो आप सिंगल हार्ड डिस्क में प्रैक्टिकल्स करें या मल्टीपल हार्ड डिस्क में प्रैक्टिकल्स करें, ओके, मीनिंग उसकी सेम ही होगी। हम्म। ओके, तो आप चाहें तो सिंगल हार्ड डिस्क भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप चाहें तो मल्टीपल हार्ड डिस्क भी ऐड करवा सकते हैं। तो मैं अभी के केस पे मल्टीपल हार्ड डिस्क में यूज़ नहीं कर रहा, हम एक सिंगल ही हार्ड डिस्क यूज़ कर लेंगे और उस सिंगल हार्ड डिस्क में ही हम सारे प्रैक्टिकल्स परफॉर्म। आप चाहें तो अलग 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 हार्ड डिस्क भी ले सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास ये क्रिएटेड है, हम इसको पहले मैं कॉपी कर ले रहा और ऐप डिस्क, हम इस पोर्शन पे जाते हैं पहले। ओके, इस तरीके से इसमें 3 वॉल्यूम ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, तो मैं अब इसकी ओके एक्सटेंडेड वॉल्यूम क्रिएट करके और फिर ओके मैं एक्सटेंडेड वॉल्यूम क्रिएट कर दे रहा। ओके, ये सारी आपकी एक्सटेंडेड वॉल्यूम क्रिएट हो गई, एक्सटेंडेड। और एक्सटेंडेड के अंदर मैं पार्टीशंस क्रिएट करता हूँ, राइट। ओके, तो फर्स्ट जो हम पार्टीशंस क्रिएट करेंगे वो करेंगे 1 GB का। यू कैन सी ये 1 GB का एक पार्टीशंस क्रिएट हो गया। एक और मैं न्यू वॉल्यूम ऐड कर रहा, उसको मैं 2 GB का पार्टीशन क्रिएट कर रहा। ओके, ये सेकंड 2 GB का हो गया, राइट। ये 5 और 6, राइट। एक और मैं क्रिएट कर रहा यहाँ पर। ओके, इसको भी मैं 1 GB कर रहा, हमारे पास स्पेस इतना ज़्यादा नहीं है वैसे की। ओके, 3 हो गए, मैं एक और पार्टीशन क्रिएट कर रहा, सॉरी। ओके 2 G। ओके ओके, इतना स्पेस नहीं बचा हुआ, तो मैं +1 GB प्लस। ओके, ये देखिए हमने 4 पार्टीशंस क्रिएट किए। अब हम इन पार्टीशंस को स्वैप पे ऐसे ही कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम इसे एलबीएम पे कन्वर्ट ना कर दे। तो एज यू नो कि यदि एलबीएम पे कन्वर्ट करना होगा, यहाँ पे पार्टीशनिंग टेबल देखी एल कमांड फायर करके, तो 88E यहाँ पे आपको दिखता होगा, राइट, ये एलबीएम के लिए। तो आपको सबसे पहले इन सब पार्टीशंस को ओके एलबीएम पे करना पड़ेगा। सबसे पहले 8 नंबर पार्टीशंस 8E जो था उसको मैं कन्वर्ट कर रहा है, देखिए सबसे लास्ट वाला एलबीएम पे कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद फिर से मैंने टी किया, अब मैं 7 नंबर के पार्टीशन को एलबीएम पे कन्वर्ट कर रहा, ठीक, लाइक दिस। अब फिर से मैं पार्टीशनिंग टेबल चेंज कर रहा, अब मैं 6 नंबर के पार्टीशन को एलबीएम पे कन्वर्ट कर रहा, ओके, लाइक दिस। अब हमारे पास 5 नंबर के 8E, ओके सॉरी, 5th नंबर का पार्टीशन 8E हेक्सा कोड। ओके, हमारे पास ये 4 पार्टीशंस हैं और 4 पार्टीशंस आपके एलवीएम पे कन्वर्ट हो चुके हैं, लाइक दिस। तो आपको पहले ये स्टेप फॉलो करनी होगी। ओके, ये बिजी इसने कुछ एरर दे दी। ओके, एक बार मैं फिर से जाके चेक। ओके, वैसे सेव तो हो चुका है डेटा, ठीक है। ओके, और कुछ टाइम के बाद करेंगे, वो एरर नहीं देगा आपको। ये एलवीएम हम लोगों ने क्रिएट कर चुका है। एलवीएम क्रिएट करने के बाद क्या करना है कि आपके पास जो पार्टीशंस हैं ये सारे, इनको आपको पीवी वॉल्यूम पे क्रिएट करना होगा, राइट। पीवी क्रिएट करना होगा, तो मैं इसको इस तरीके से कॉपी कर लेगा। ओके, इस तरीके से कॉपी मैं कर लूंगा, और कॉपी करने के बाद पीवी क्रिएट एक कमांड चलती है। तो आप पीवी क्रिएट से क्या कर सकते हैं, मल्टीपल आपके पास जो वॉल्यूम्स हैं, आप इन सब वॉल्यूम्स को पीवी वॉल्यूम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे पास जो 6 है, ओके, 7 से लेके 8 तक है, तो हम इस तरीके से इन सारे वॉल्यूम्स को ऐड कर देंगे, लाइक दिस 7। और हमारे पास सिर्फ एक और वॉल्यूम है। आप इन्हें 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक ही बार पे जितने भी हम लोगों ने जो 4 पार्टीशंस क्रिएट किया, इन 4 पार्टीशंस को मैं एक ही पीवी पर ऐड पीवी पे कन्वर्ट करने वाला हूँ। ओके, पार्ट प्रूफ कमांड क्या करेगा कि सारे डेटा को रीड करेगा, आप हमने जो पार्टीशंस क्रिएट किया है, और फिर से ओके इट्स नॉट शोइंग, डिवाइस डिस्क नॉट फाउंड। ओके, फिर से ऐप डिस्क वाली कमांड फिर से प्लेस करनी पड़ेगी और चेक करना पड़ेगा, राइट।
यहाँ पे तो ओके, तो मैं क्या कर रहा गाइस, एक और हार्ड डिस्क ऐड कर रहा, क्योंकि हमने इस हार्ड डिस्क पे मल्टीपल टाइम ऐड डिलीट ऑपरेशंस परफॉर्म कर चुके, इस वजह से प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, तो हम लोग क्या, एक और मैं हार्ड डिस्क ऐड कर रहा, ऐड करने के केस से मुझे सिस्टम पहले शट डाउन करना होता है, तो मैं क्या कर रहा, एक और हार्ड डिस्क को क्विकली ऐड कर दे रहा है। ओके, ओके, एक और हार्ड डिस्क को हम लोग ऐड, ओके, तो मैं 15 GB की हार्ड डिस्क एक ऐड कर, 3 हार्ड डिस्क रिस्टार्ट, और रिस्टार्ट करने के बाद अब जो हम लोगों ने न्यू हार्ड डिस्क ऐड किया, हम इसमें पार्टीशनिंग, इसके थ्रू हम एलबीएम क्रिएट करेंगे। लाइट चली गई है आई थिंक। ओके, ओके, इट्स वेट, टर्न ऑन हो, ओके, इट्स डन, रूट, जस्ट वेट, ओके, अब हमारे पास एक और हार्ड डिस्क, हमें एफ डिस्क कमांड जब प्रेस करेंगे तो हमें दिख जाएगा, राइट, एफ डिस्क हाइफन एल, ओके, नो, 15 GB, ओके, अब इसमें इसकी पार्टीशनिंग क्रिएट करने वाला हूँ, राइट, एफ डिस्क, ओके, कुछ भी इसमें पार्टीशंस नहीं, हम एक न्यू पार्टीशंस क्रिएट करेंगे, मैं प्राइमरी टाइप का ही पार्टीशन क्रिएट कर रहा, ओके, इसको मैंने 2 GB का लिया हुआ है, लाइक एक और न्यू पार्टीशन, इसको मैंने 1 GB लिया, एक पार्टीशन, इसको भी हमने 2 GB लिया, ओके, लोग क्रिएट करते हैं, फोल्ड नहीं करते हैं, ओके, अब इनको मैं कन्वर्ट कर दिया, राइट, इनकी पार्टीशनिंग टेबल में चेंज कर, एट, फिर से पार्टीशनिंग टेबल चेंज करनी है सेकेंड नंबर के डिस्क की, 8E, फिर से मुझे पार्टीशन टेबल चेंज करनी है 1 नंबर की डिस्क की, 8E, ओके, यू कैन सी हमारे पास ये तीनों के तीनों हार्ड डिस्क एज अ एलबीएम डिस्क क्रिएट हो चुकी है, ओके, इस तरीके से मैं सेव कर दूंगा, ओके, अब इसके बाद मैं पीवी क्रिएट वाली कमांड फायर करूंगा, जिससे कि फिजिकल वॉल्यूम सारी क्रिएट हो जाए, लाइक दिस, ओके, 1, ओके, आप फिर उसके बाद सेकेंड, ओके, 2, और उसके बाद जो थर्ड नंबर का आपके पास है, ओके, इन सबको हमने पी वॉल्यूम पे कर सकते हैं, ठीक है, अब पीबी पे कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास जो हमने फर्स्ट स्टेप फॉलो की, फर्स्ट स्टेप हमने ये स्टेप फॉलो की है, राइट, ये स्टेप भी हम लोगों ने फॉलो कर ली, अब हमें थर्ड ये स्टेप फॉलो करना है, हमें बीजी क्रिएट करना है, ओके, तो किस तरीके से बीजी क्रिएट करेंगे, उसके लिए भी कमांड सिंपल है, बीजी क्रिएट, तो सपोज मैं आई टेन यू नाम का एक ग्रुप क्रिएट करना चाहता हूँ, और इस ग्रुप पर आप सारी हार्ड डिस्क को इस तरीके से ऐड करवा सकते हैं, आप सारी हार्ड डिस्क को इस तरीके से
ऐड करवा सकते हैं। तो मैंने सपोज 1 और 2 हार्ड डिस्क को इस बिजी नाम के ग्रुप पर ऐड करवा दिया। ये देखिए, अब सपोज मुझे एक और मेरे पास हार्ड डिस्क रिमेनिंग है, इसको भी मुझे ऐड करवाना है, तो मैं बिजी एक एक्सटेंड वाली कमांड चलती है। ओके, बिजी एक्सटेंड ग्रुप का नाम और आपके इस पर्टिकुलर वॉल्यूम का नाम, तो आपके आइटरेनियम नाम के ग्रुप पर ये वॉल्यूम भी एक्सटेंड हो जाएगी। तो अब यदि आप यहाँ पर ये देखें कि पीवी डिस्प्ले, तो हमने जितनी भी ऐड की हुई है वॉल्यूम, सबका स्पेस हमें दिखेगा, किसका स्पेस कितना अवेलेबल है। ओके, यदि मैं बीजी डिस्प्ले कमांड करूंगा तो ये तो डिफॉल्ट बीजी था, और जो हम लोगों ने जो बीजी ग्रुप क्रिएट किया था वो i10 ऐसे, ये i10 नाम का बीजी ग्रुप है, और इस ग्रुप पे हमारे पास स्पेस कितना आ चुका है, ये हमारे पास ये स्पेस आ चुका है। हमने 4 4 GB की, हमारे पास 2 2 GB की 2 वॉल्यूम थी, और एक 1 GB की, हमारे पास अराउंड 5 GB स्पेस वीजी के इनसाइड हमारे पास अवेलेबल हो चुका है। अब हम इस स्पेस को यूज करके और एक अलग से लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोगों ने जो स्टेप्स फॉलो कर ली वो कहाँ तक कर लिया है। ओके, हम लोगों ने यहाँ तक भी कर लिया, हमने बीजी ग्रुप भी क्रिएट कर लिया। अब बीजी क्रिएट करने के बाद हमें एक एलबी क्रिएट करना है। ओके, हमें एक एलबी क्रिएट करना है, बेसिकली हमें अब ये स्टेप्स फॉलो करनी है। एलबी क्रिएट करने के, एलबी क्रिएट एक कमांड होती है। ओके, एलबी क्रिएट के बाद आप इस तरीके से हाइफन कैपिटल एल यूज करेंगे। सपोज मुझे 200 MB की एक एलबीएम क्रिएट करनी है, तो सपोज 250 MB की एक एलबीएम, तो आप इस तरीके से 250 लिख देंगे, राइट। एम करेंगे मतलब हो जाएगा MB। ओके, इसके बाद आपको क्या देना होता है, अब पर्टिकुलर, ओके, इस तरीके से आपके ग्रुप का नाम डेव आइट्रेन्यू, और उसके बाद जो भी आपको एलवीएम का नाम देना, तो सपोज मैंने एलवीएम, ओके, एलवीएम मैंने 1 इस तरीके से नाम दिया। तो आप इस तरीके से देखेंगे तो एक एलवीएम हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। ओके, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम ये है डेव आइटेन्यू और LVM1। अब यदि मैं यहाँ पर LV डिस्प्ले कमांड फायर करूंगा, तो ये तो RHEL8 की है, तो मल्टीपल यहाँ पर LVM होगी, तो हमें देखना पड़ेगा हम लोगों ने जो क्रिएट किया। ओके, होम के लिए है, और ये हम लोगों ने जो क्रिएट किया, हम लोगों ने जो LVM क्रिएट की थी, ये हमारे पास LVM स्पेस अवेलेबल हो। अब इसको हमें LVM तो क्रिएट कर लिया, अब इस LV को मुझे फॉर्मेट भी करना पड़ेगा। तो MKFS-ext4, ओके, और जो हमारे पास LV का नाम था डेव आइट्रेन्यू, ओके, LVM1, इसको तो इस तरीके से LVM भी हो। अब आप इसको माउंट करवा सकते हैं। ओके, तो सपोज मैं यहाँ पर MKDIR से स्लैश के अंदर एक LV नाम का फोल्डर क्रिएट कर रहा, और मैं इसको माउंट करवा सकता हूँ। माउंट, इसको माउंट करवाना है डेव के अंदर जो आइटन नाम का डायरेक्टरी है, उसके अंदर जो LVM1 हमारे पास LVM1 नाम की जो वॉल्यूम है, उसको हमको LV डायरेक्टरी के साथ माउंट करवानी। तो ये देखिए माउंट भी हो गया। अब यदि मैं CD करके LV डायरेक्टरी पे जाता हूँ, तो यू कैन सी ये लॉस एंड फाउंड नाम का मुझे यहाँ पे फोल्डर, और मैं यदि यहाँ पे टच कमांड से कुछ फाइल्स क्रिएट करूँ, ओके, file1 file2 लाइक दिस, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये सारी फाइल्स मुझे यहाँ पर इस तरीके से डिस्प्ले हो रही हैं। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप LVM बेसिकली ओके, यहाँ भी डाउट है परमानेंट इसकी इंट्रीज करवानी है, यदि आपको इसको परमानेंट माउंट करना है तो सेम प्रोसीजर, आपको इसकी जो एंट्री है वो FS टैब पे फिर इसकी एंट्री करवानी होगी। इसकी जो एंट्री है वो FS टैब पे करवानी होगी। ओके, ATC FS टैब, ओके, आप यहाँ पे जाएंगे, इसकी यहाँ पे एंट्री करवा देंगे सिमिलर वे जिस तरीके से हमने अदर एंट्रीज करवाई हुई थी, डेव आइट्रेन्यू, ओके, और LVM1 नाम की हम लोगों ने जो पार्टीशन की, उसको माउंट कहाँ पे करना है,
आप माउंट पॉइंट दे सकते हैं। उसका फाइल टाइप क्या है, आप फाइल टाइप इस तरीके से दे सकते हैं। उसके बाद डिफॉल्ट, उसके बाद यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, इस तरीके से। ओके, तो आप इस तरीके से क्या करवा सकते हैं, आप उसको परमानेंट माउंट भी करवा पाएंगे। ओके गाइस, यहाँ तक कोई डाउट है कि हम लोगों ने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए? मैं आपको स्टेप्स वन बाय वन बताता हूँ। ओके, सबसे पहले तो हम लोगों ने 100 MB का पार्टीशंस क्रिएट किया था। पार्टीशंस क्रिएट करने के बाद ओके, 1 GB के पार्टीशंस क्रिएट किए थे। उसको पहले एलबी पे कन्वर्ट किया हुआ था, एलबीएम पे कन्वर्ट किया हुआ था। तो एल कमांड से हम लोगों ने टाइप चेक किया था, ये हम कौन कौन सा हेक्सा कोड चेक कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और टी से हमने टाइप चेंज किया था। फिर हम लोगों ने पीबी क्रिएट वाली कमांड फायर की थी, लोगों ने पीबी क्रिएट वाली कमांड फायर की थी। और जितने भी पार्टीशंस जो कि हमने एलबीएम पे कन्वर्ट किए थे, उन सब पार्टीशंस का नाम यहाँ पे दिया हुआ। ओके, जितने भी पार्टीशंस हैं, ये स्टेप फॉलो करने के बाद हम लोगों ने जो नेक्स्ट स्टेप फॉलो की था, हमने एक बिजी ग्रुप क्रिएट किया था। हम लोगों ने एक बिजी क्रिएट किया था, बिजी का एक नाम दिया हुआ था। और बिजी का एक नाम देने के बाद पर्टिकुलर डेव आई ट्रेन यू। ओके, ये हमारे पास प्रीडिफाइंड पाथ है। ये पाथ क्यों क्रिएट, यदि आप यहाँ पर बिजी डिस्प्ले करेंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे राइट कि इसका पाथ क्या है। ये देखिए, ओके, आई ट्रेन यू है। और वो डिफॉल्ट ये डेव के इनसाइड, क्योंकि ये डिवाइस स्पेसिफिक फाइल, ये डेव के इनसाइड हमेशा होगा। तो आई ट्रेन यू, और यहाँ पे आपको एक न्यू नाम क्रिएट करना होगा। तो मैं एलबीएम मैंने सपोज वन किया। तो इस तरीके से आपने एक के बाद ओके, आपको एक एलबी क्रिएट करने के लिए हम लोगों जो कमांड हम लोगों ने फायर की थी, वो की थी एलबी क्रिएट हाइफन कैपिटल एल, जितना आपको स्पेस चाहिए था। ओके, हाइफन एन मतलब न्यू, एफ आई ट्रेन यू, और उसके बाद आपको ओके, ये नहीं था अपने पे राइट, ये यहाँ तो हम मुझे पार्टीशंस के इसे पार्टीशन, जितने भी पार्टीशन हैं आपके, और आप बिजी एक्सटेंड भी करवा सकते थे। ओके, बिजी एक्सटेंड, और यदि आपको कोई पार्टीशंस को और बिजी ग्रुप पर ऐड करवाना है, उस वाले केस में बिजी एक्सटेंड वाली कमांड आपकी वर्क करती है। और इस तरीके से अब आप यहाँ पर एलबीएम क्रिएट करेंगे और एलबीएम वन इस तरीके से नाम देंगे। तो ये सारी कमांड्स है जिसकी क्या कर सकते हैं, एलबीएम क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हमने स्टेप्स सेम फॉलो की, एम के एफ एस आईफन ई एक्स टी 4, उसके बाद जो मेरे ग्रुप का नाम था ओके, आई ट्रेन यू एलबीएम वन, उसको फॉर्मेट किया, और फॉर्मेट करने के बाद माउंट किया। ओके, और माउंट करने के बाद एफ एस स्टेप पर एफ एस स्टेप पे फिर एंट्री की हुई थी। ओके, और फिर इट इज एफ एस पर एंट्री इजी क्रिएट कर पाएंगे, एल बी एम क्रिएट आपका जितनी आपकी फिजिकल वॉल्यूम है, उन सब फिजिकल वॉल्यूम को जो स्टोर करेगा वो आपका बिजी ग्रुप कहलाता है। ओके, मीन्स हमें इन जितने मेरे पास फिजिकल वॉल्यूम होंगी उसको मुझे ग्रुप पर ऐड करवाना होगा। ठीक है, एक ग्रुप पर मुझे ऐड करवाना होगा, और वो जो ग्रुप होगा वो आपका बिजी ग्रुप कहलाएगा राइट। अब सपोज अभी इस बिजी ग्रुप के पास 400 MB स्पेस है, अब मुझे नीड वन, हाँ सपोज 1 GB की है, तो मतलब मुझे 600 प्लस MB और इस पे ऐड करने होंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट कर सकता हूँ, उस फिजिकल वॉल्यूम को इस वाले बीजी पर ऐड करवा सकता हूँ। तो उसके लिए बेसिकली हम लोग बीजी ग्रुप यूज करते हैं। बीजी ग्रुप के थ्रू हम लोग इस तरीके से फिजिकल वॉल्यूम को इस पे ऐड करवा सकते हैं guys। अब सपोज मैं इसको रिसाइज भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यदि मुझे रिसाइज करना होगा तो एल बी एक्सटेंड एक कमांड चलती है, कैपिटल एल, और आपको कितना रिसाइज करना है। सपोज मैंने बोला कि मुझे अप टू 300 करना है,
जो मेरे पास अभी एक वॉल्यूम थी जिसका साइज 250 था, उसको मुझे 300 MB करना है। ओके, या तो सपोज मुझे उसको 400 MB करना है। ओके, तो मैं इस तरीके से भी कह सकता हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं ये बोल दूँ कि जो मेरे पास स्पेस था उसमें 100 MB और ऐड करना है। इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। तो मैंने बोला कि जो मेरे पास वॉल्यूम थी उसे मुझे टोटल 400 MB पे कन्वर्ट करना है। इसके लिए डेल I10U LBM इस तरीके से करूंगा तो वो क्या हो जाएगी, आपकी जो वॉल्यूम है वो सक्सेसफुली रिसाइज हो जाएगी। देखिए रिसाइज हो गई। ओके, रिसाइज होने के बाद भी LSBL के लिए मैं यहाँ पे कमांड फायर करूं तो इसका स्पेस तो अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कितना स्पेस ये अवेलेबल है। ओके, लेकिन इसके लिए मुझे एक और कमांड फायर फायर करनी होती है, रिसाइज टू FS। ओके, मीन्स इसके फाइल सिस्टम को भी रिसाइज करना होगा। ओके, मुझे फाइल सिस्टम को भी रिसाइज करवाना होता है। तो इस तरीके से हम फाइल सिस्टम को रिसाइज करवाते हैं कि जो हमारे पास फाइल सिस्टम था, फाइल सिस्टम पर्टिकुलर वहां तक यूज होना स्टार्ट हो जाए। रिसाइज टू एल, रिसाइज टू FS, रिसाइज टू FS है। ओके, ये कमांड होती है। ओके, तो ये कमांड के थ्रू हम वॉल्यूम को रिसाइज करवा सकते हैं और उसके फाइल सिस्टम को वहां तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, तो हम ये कमांड यूज करते हैं LSBL के। ओके, ये 400 MB हमें यहाँ भी दिख रहा है। और यदि मैं यहाँ पर df-ht कमांड भी फायर करूंगा तो ये देखिए जो हम लोगों ने वॉल्यूम क्रिएट की है, ये मुझे इतना साइज इस पे दिख रहा है, राइट, कि 384 जो हम लोगों ने 400 MB तक इसको रिसाइज कर दी थी, राइट, तो इतना मुझे साइज दिख रहा है। ये मेरे पास यहाँ पे साइज अवेलेबल। तो हमारे पास जो वॉल्यूम है हम उसे रिसाइज भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर LV एक्सटेंड कमांड आपकी वर्क करेगी। LV क्या, ओके, -L, सपोज मुझे 400 MB तक करना है रिसाइज, एंड पूरा सेम प्रोसीजर I10U, और I10U के बाद आपकी जो LBM करना है लाइक दिस, इस तरीके से। तो आपकी जो LBM है वो रिसाइज हो जाएगी। ओके, ओके इसके बाद इसके फाइल सिस्टम को रिसाइज करना होगा। तो जो कमांड आपकी होगी, ओके, RS, ओके, साइज टू FS, और आपकी पर्टिकुलर जो वॉल्यूम थी इसका नाम। इस तरीके से आप पर्टिकुलर उसका जो फाइल सिस्टम है उसको भी आप रिसाइज करते हैं। डाउट?